एपिसोड में हमने आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग की पूरी डिटेल्स की चर्चा की थी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम एक स्टूडेंट से आईपीएस ऑफिसर बनने तक की पूरी डिटेल्स को जानेंगे, जैसे आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आईपीएस ज्वाइन करने के लिए मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, आईपीएस ज्वाइन करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और कितनी रैंक उस एग्ज़ाम में आपकी होनी चाहिए, आईपीएस ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितने दिन की होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर को सबसे पहले कौन सी रैंक असाइन की जाती है। आज की वीडियो में हम इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो न सिर्फ आपको जानकारी प्रदान करेगी बल्कि आपको प्रोत्साहित करने का काम भी करेगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आईपीएस बनने के लिए आपकी उम्र 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। हालांकि एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, जो किसी भी फील्ड में हो सकती है। तभी आप आईपीएस के लिए यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। आईपीएस एग्ज़ाम को इंडिया के अलावा नेपाल और भूटान के सिटीजन्स भी दे सकते हैं। अगर बात करें आईपीएस के लिए मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, तो मेल के लिए जनरल कैटेगरी में मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट और 84 सेंटीमीटर चेस्ट यानी सीना होना चाहिए। हालांकि एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी में मिनिमम 150 सेंटीमीटर हाइट और 79 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, लेकिन एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 145 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर बात करें आई विजन की, तो ठीक आँखों के लिए आई विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए और वीक आई विजन 6/12 या 6/9 हो सकता है। अब बात करते हैं कि आईपीएस बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम और कितनी रैंक चाहिए होती है। आईपीएस में जाने के लिए आपको यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना होता है, जो 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ये क्लियर करने के बाद इन सारे एग्ज़ाम्स के मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंक तैयार होती है और आपको अपनी रैंक के हिसाब से जॉब प्रेफरेंसेस चूज़ करनी होती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में से कौन सी सर्विस आपको ज्वाइन करनी है। जनरली आईपीएस के लिए आपको 250 से कम रैंक होनी चाहिए, हालांकि ये ईयर टू ईयर वेरी करती रहती है। तो ये तो बात थी एग्ज़ाम और रैंक की। अब बात करते हैं कि आईपीएस चूज़ करने के बाद एक स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर बनता कैसे है, यानी उसकी फुल ट्रेनिंग को समझते हैं कि किस प्रकार एक आईपीएस ऑफिसर तैयार किया जाता है। जिस प्रकार कुम्हार के पास आने से पहले कोई बर्तन केवल कच्ची मिट्टी होता है, फिर कुम्हार उस कच्ची मिट्टी पर मेहनत कर उसे सुंदर परंतु कठोर बर्तन का आकार देता है, उसी तरह एनपीए हैदराबाद यानी नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद भी अनगाइडेड बट एनर्जेटिक स्टूडेंट्स को एक ऑफिसर में मोल्ड करने का कार्य करती है। रेगुलर ड्रिल्स और साइंटिफिक मेथड से एक स्टूडेंट में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ फिल की जाती हैं और एक ऑफिसर में पेशेंस, कूल टेम्पर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स जैसे गुण समा जाते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग की शुरुआत सबसे पहले LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी उत्तराखंड में होती है, जहां इनका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होता है। LBSNA मसूरी आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग सेंटर है और यहां आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सभी सर्विसेज का फाउंडेशन कोर्स एक साथ कराया जाता है। फाउंडेशन कोर्स कुल 3 महीने का होता है, जिसमें इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं और ये कोर्स आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसी सभी ऑफिसर्स के लिए एक समान होता है। फाउंडेशन कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स हमने अपनी पिछली वीडियो आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग में कवर की है।
अगर आप चाहें तो फाउंडेशन कोर्स की फुल डिटेल्स वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद सभी IPS ट्रेनीज को SVP नेशनल पुलिस एकेडमी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स की रियल ट्रेनिंग शुरू होती है। नेशनल पुलिस एकेडमी में अलग अलग प्रकार के कोर्सेज करा एक ऑफिसर तैयार किया जाता है। यहाँ इनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 12 मंथ्स की होती है। अगर हम नेशनल पुलिस एकेडमी के एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ शामिल हैं: इंडोर सब्जेक्ट्स, आउटडोर सब्जेक्ट्स और डायरेक्टर असेसमेंट, जिसमें इंडोर सब्जेक्ट 1200 मार्क्स, आउटडोर सब्जेक्ट 600 मार्क्स और डायरेक्टर्स असेसमेंट 400 मार्क्स का होता है। इसके अलावा एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम भी होता है, हालांकि इसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं। ऑफिसर्स को ये एग्ज़ाम केवल क्वालिफाई करना होता है। अब हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंडोर सब्जेक्ट्स। इंडोर सब्जेक्ट्स में ट्रेनी को किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस की ट्रेनिंग दी जाती है। ये एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें सीन ऑफ क्राइम, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड मेडिकेशन, पुलिस स्टेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, इन्वेस्टिगेशन, राइटिंग केस डायरी, चार्जशीट और कोर्ट जैसे स्टेप्स को फॉलो कर एक लॉजिकल कंक्लूजन देना होता है। ये एक रेगुलर और सिस्टमेटिक ड्रिल होती है जो ट्रेनी को रेगुलर इंटरवल पर कराई जाती है, जिससे ये प्रोसेस उनके रूटीन वर्क लाइफ का हिस्सा बन सके। इन सब के अलावा ट्रेनीज को क्लासेस भी कंडक्ट कराई जाती हैं, जिसमें उन्हें लॉ एंड एनफोर्समेंट जैसे जुड़े विषय पढ़ाए जाते हैं। इन क्लासेस में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट जैसे लॉज की जानकारी भी दी जाती है। इंडोर एक्टिविटीज़ में ही ट्रेनीज को फोरेंसिक साइंस में थ्योरी और प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। आज के डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में साइबर क्राइम के बढ़ने से ट्रेनीज को बेसिक साइबर फोरेंसिक कोर्स भी कराया जाता है, जिसमें उन्हें कंप्यूटर से जुड़े डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब तक हमने जितनी एक्टिविटीज़ के बारे में बात की वे सभी इंडोर सब्जेक्ट्स के अंडर आते हैं। अब हम आउटडोर सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ से ट्रेनी की फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को टेस्ट किया जाता है। न केवल टेस्ट बल्कि ट्रेनी के फिजिकल स्टैंडर्ड को अपग्रेड करने का काम NPA करती है। इन एक्टिविटीज़ में ड्रिल्स और परेड मुख्य रूप से शामिल हैं, जो उनके डेली रूटीन का हिस्सा भी हैं। इनके अलावा क्रॉस कंट्री रेस जैसे इवेंट्स भी कराए जाते हैं। इस ट्रेनिंग में जंगल सर्वाइवल का अपना ही महत्व है, जो वन जीवन में आने वाली कठिनाइयों से ट्रेनिंग्स को प्रत्यक्ष रूप से अवगत कराता है और फिजिकल हेल्थ के साथ साथ इमोशंस और पेशेंस का टेस्ट भी करता है। इसके अलावा एक वॉर सीन भी क्रिएट किया जाता है, जिसमें तरह तरह के वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग अलग अलग सिचुएशंस में दी जाती है। साथ ही कंबाइन ऑपरेशन कंप्लीट करना तथा कॉम्बैट फाइटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन सब के अलावा ट्रेनीज को अलग अलग तरह के एडवेंचरस स्पोर्ट्स इवेंट भी कराए जाते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, हैंड ग्लाइडिंग, स्विमिंग, रेसेस, हॉर्स ग्लाइडिंग। अब आप एक नज़र ट्रेनीज के फुल सब्जेक्ट्स और मार्क्स पैटर्न पर डाल सकते हैं, जिसमें एक तरफ इंडोर सब्जेक्ट्स के 1200 मार्क्स को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है और दूसरी तरफ आउटडोर सब्जेक्ट्स के 600 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। इन सब के बाद लास्ट में ट्रेनीज का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसका टोटल 2200 मार्क्स होता है। ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद ऑफिसर्स को स्टेट कैडर अलॉट किया जाता है। ऑफिसर्स को जो भी स्टेट कैडर अलॉट होता है
वहाँ उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ट्रेनीज़ वापस नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद लौट आते हैं। यहाँ ट्रेनीज़ की फाइनल ट्रेनिंग होती है जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 35 to 40 डेज होती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह एक IPS ऑफिसर के फुल टाइम ट्रेनिंग ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1 ईयर एंड 9 मंथ्स बनती है। अब लास्ट में ये जानते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक IPS को सबसे पहली कौन सी पोस्ट मिलती है। IPS को सबसे पहली पोस्ट ASP की अलॉट की जाती है, यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल।